हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो है वीडियो, ये है सोमवार की, यानी 24 फरवरी की। और सुबह का टाइम था, यानी सुबह भी नहीं कह सकते, दिन ही होने वाला था। करीबन 11 सवा 11 हो गए थे, क्योंकि आज क्या हुआ था, एक तो लाइट चली गई थी, तो उसके वजह से कपड़े में भी थोड़ा टाइम यानी लग गया धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज आंटी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। और उन्होंने भी फिर पहले सुबह से किया नहीं था, नहीं तो सुबह से ही करती तो मैं 6, लाइट तो क्या है कि 8 बजे करीब गई थी, नहीं तो मैं सुबह में ही कर देती, 6 बजे कपड़े धो देती। लेकिन उन्होंने पहले बोला नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, फिर बाद में बोला कि मैं नहीं आऊँगी, तो इसके लिए फिर मेरे को भी आज थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं बैठ गई थी, मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ। लाइट भी आ गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से पहले कपड़े धो लेती हूँ, तो बाकी के जो काम है वो फिर बाद में करूँगी। तो यहाँ पे ही फटाफट से करके मैं वही कर रही थी कपड़े। यानी एक चक्कर मेरा जो वाइट कलर के पहले जो होते हैं, पहले वाइट कलर के डालती हूँ, उसके बाद कलरिंग वाले डालती हूँ कपड़े, क्योंकि क्या है फिर नहीं तो फिर दूसरे कपड़ों में कलर नहीं चढ़ जाए। तो इसके लिए पहले पप्पा के क्या ज़्यादा वाइट होते हैं, और जानवी के पापा की भी वाइट शर्ट वगैरह बनियाने वगैरह हो जाती हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म भी ऐसे ही है, थोड़ी लाइट सी कलर की है, तो फिर पहले मैं वही जो होते हैं वो सब घुमा देती हूँ पहले। तो जो वाइट कलर के कपड़े थे वो सारे हो गए थे, तो वो मैंने चक्कर था निकाल के और उनको मैंने धो दिया था। उसके बाद इधर दूसरा भी घूम गया था चक्कर, कलरिंग वाले जो कपड़े थे तो वो भी मैं निकाल रही थी, तो साथ साथ मैंने कहा वो भी कर दूंगी। और क्या है कि फटाफट फटाफट थोड़ा कर रही थी काम, क्योंकि ऐसे ही होता जब पता चल जाता कि भाई नहीं आने वाली है मेड, तो फिर क्या उस हिसाब से काम करना पड़ता है। नहीं तो फिर खुद के भरोसे होता है तो जल्दी हम कर लेते, लेकिन औरों के भरोसे फिर रह जाते तो फिर टाइम भी फिर ज़्यादा ही लग जाता है। तो लेकिन फिर बाद में मुझे पता चल गया था कि नहीं आने वाली है, तो इसके लिए मैं फिर जल्दी जल्दी करके करने लग गई अपने जो भी काम थे वो। तो पहले कपड़े किए, कपड़ों का मेरा जो था हो गए थे, 4-5 जो चक्कर निकालने थे सब कर लिए थे मैंने। उसके बाद इधर ये बर्तन भी मैंने किया हुआ कि रात के भी पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने बाहर रख रखे थे। तो फिर मैंने सुबह के भी जो चाय के नाश्ते के भी थे जो बच्चों को बना के दिया था, वो भी फिर मैंने साथ साथ बाहर ही निकाल दिया। मैंने कहा बाहर बैठ के ही फटाफट से करके कर लूँगी। और वैसे मेरे से बैठ के तो होते नहीं है बर्तन मेरे बैक में पेन हो जाता, लेकिन फिर आधे बाहर पड़े थे आधे अंदर पड़े थे, तो मैंने फिर मैंने सोचा चलो सारे बाहर निकाल के ही धो देती हूँ, तो जल्दी काम हो जाएगा, साथ में हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से करके जो बर्तन थे वो भी धोने लग गई थी, क्योंकि ऐसा ही था। और बाकी के भी मेरे अभी झाड़ू पोछे भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने किए नहीं थे, क्योंकि भरोसे में रह गई थी। अगर सुबह से ही पता होता तो फिर इतना मुझे टाइम लगता भी नहीं। तो मुझे भी ऐसे ही होता। एक तो मेरा क्या हुआ था उस दिन, एकादशी भी थी मंडे को, तो मेरा फास्ट भी था, उसकी वजह से मेरे को भी पूजा में भी इतना ज़्यादा सब कुछ लेट हो गया था काफ़ी, यानी मेरे को लेट हो गया था। लेकिन मैंने कहा पहले काम करके फिर ही नहाती हूँ, नहीं तो फिर क्या है नहाने के बाद तो फिर मेरा ऐसा होता है कि बिल्कुल भी फिर मन नहीं करता है किसी भी काम में। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ पहले नहाने से पहले जो जितने भी काम हो फटाफट से हो जाए, तो फिर आराम से मैं जो भी बाकी के काम हो वो, यानी पूजा वगैरह का या खाना बनाने का, वो मैं नहा के बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे पहले बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे, रात के भी थे, सुबह के नाश्ते के, चाय चाय भी हमारे 3-4 बार बन जाती है, तो वो भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो मैंने कहा पहले बर्तन ही कर लेती हूँ, फिर बाद में नहा के और पूजा करूँगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सब मैंने धो दिए थे। और इधर ये मैंने कहा इसको भी, बालकनी को भी अच्छी तरह करके अभी साफ़ कर ही देती हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह करके साफ़ कर दिए। और यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि देखो कितने सारे बर्तन हो रहे थे रात के सुबह के, सब मैंने यानी कर दिए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहा के फिर पूजा करनी है, तो मैंने कहा पहले चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ। और मैंने झाड़ू ही लगाई थी, पोछा फिर मैंने बस सिर्फ जो बाहर का रूम है उसमें ही मैंने लगाया था, क्योंकि ये सब करते करते मेरे को दोपहर के 1 बज गया था, यानी काफ़ी ज़्यादा मेरे को लेट हो गया था। क्योंकि कपड़े थे पहले इतने सारे, फिर बर्तनों में भी काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा बर्तनों में लग गया, कपड़ों में भी 1-1.5 घंटा लग गया। तो काफ़ी आज मेरे को समझ लो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अगर मेरे को पहले वो बोल देती कि मैं नहीं आऊँगी तो मेरे को इतनी ज़्यादा टाइम होता ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने लास्ट टाइम पे बोला कि मुझे नहीं आऊँगी, तो फिर मैंने कहा चलो करना तो है ही, तो फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस रूम का मैंने झाड़ू लगा दी थी, दोनों रूमों की, और किचन की भी लगा के आ गई थी। उसके बाद इधर मैं लगा रही थी हॉल की झाड़ू, और मैं फिर अच्छी तरह करके लगा रही थी। मैंने कहा वो तो फिर क्या ऊपर ऊपर से ही लगा देते, काम वालों को तो फिर ऐसे ही होता है, लेकिन
अब मजबूरी है तो करवाना भी पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मैं खुद से लगाती हूँ तो फिर मैं अच्छी तरह करके पूरा यानी क्लीन अच्छी तरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी हॉल की भी लग गई थी झाड़ू, और ये जो कचरा है मैं इधर ही भर लेती हूँ, बाहर फिर नहीं निकलती। फिर बाहर क्या, एक तो हवा चल रही थी तो इसकी वजह से फिर मैंने गेट भी बंद रखा था। मैंने कहा फिर बाद में वापस वही उड़ के आएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह करके झाड़ू लगा रही थी, बाहर से भी मैंने कहा लगा देती हूँ। और जो ये जूतों का स्टैंड था, ये भी पता नहीं क्या, इसको ऊपर नीचे करते रहते, झाड़ू लगाती है तो पूरा तोड़ दिया था जो बाहर का जो स्टैंड है। फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह करके बनाया। तो मैंने तो पूछो ही नहीं, आज तो इतना ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया काम के चक्कर में, बहुत ज़्यादा यानी टाइम लग गया। तो यहाँ पे बस मेरी हो गई थी झाड़ू, और तब तक देखो भव्य भी आ गया था। और आज भव्य के पापा भी आ गए थे। इसको क्या है, स्कूल से तो पिकअप नहीं किया, ये आज शॉप पे उतर गया था, पता नहीं क्यों इसके ड्राइवर ने उसको वहाँ पे ही उतार दिया था। तो साथ में पे इसके पापा भी आ गए कि बोला मैं भी फिर खाना खा के ही जाऊँगा। तो मैंने तो फिर पहले फटाफट से करके मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा तो फिर मैंने रहने ही दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैंने पोछा लगाया नहीं, सिर्फ मैंने झाड़ू लगा के उसके बाद मैंने नहा के आ गई थी। नहा के फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था, और पूजा फिर मैंने दिन को फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो बस ऐसे ही हाथ जोड़ लिए थे। और दिया फिर नहीं किया था मैंने क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो ऐसे ही नॉर्मल जो होती है पूजा वही मैंने फिर कर ली थी। कान्हा जी को नहला दिया था, सिर्फ ऐसे ही कर ली थी। उसके बाद ये फिर टाइम है शाम का, तो यहाँ पे मैं शाम को फिर मैंने कहा दिन को भी मेरा रह गया है, व्रत भी था मेरा। तो मैंने कहा अभी तो मैं फटाफट से करके पहले पूजा ही करती हूँ, बाकी जो भी काम है वो बाद में ही देखूँगी। तो यहाँ पे बस दिया जला रही थी, और तुलसी का भी दिया जला दिया था। और इधर मैंने धूप भी कर देती हूँ, रोज़ के रोज़ क्या है, धूप भी फिर जला देती हूँ तो कहते हैं नेगेटिविटी जो भी होती है घर से बाहर निकल जाती है। तो ये भी फिर मैंने धूप भी कर दी, बाहर मैंने जो तुलसी पे दिया जलाना था वो भी जला दिया, और सारे घर में मैंने धूप भी कर यानी दिखा दी थी। उसके बाद फिर मैंने की आरती, और आरती के बाद फिर मैं वही जो हनुमान चालीसा का जो मेरा नेम है, जो मैं करती हूँ डेली की, जो मेरी यानी रेगुलर की जो पूजा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, आरती करना, ये सब किया। और उसके बाद बस सब भगवानों को भी मैंने आरती दिखा दी, मैंने भी आरती ले ली। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर किचन में, और तब तक फिर दूध भी आ गया था। तो मैंने कहा दूध भी उबाल देती हूँ, साथ साथ मैंने आज सुबह से एक तो कुछ भी नहीं खाया था। मैं क्या एकादशी रखती हूँ तो सिर्फ एक टाइम ही फ्रूट, मतलब कि कुछ भी फलाहार या कुछ होता है वो बस एक टाइम ही खाती हूँ, बाकी मैं पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या हुआ था, शाम को ही मैंने साबूदाने भिगो दिए थे। मैंने कहा साबूदाने की खिचड़ी थोड़ी बना दूँगी, बच्चे भी खा लेते हैं। मैंने कहा मैं भी खा लूँगी, उनका शाम का नाश्ता हो जाएगा और मेरा भी फिर खाना हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने साबूदाने भिगो दिए थे, और अभी मैंने उनको पानी में निकाल के इधर रख रखे। और दूध भी आ गया था तब तक, तो मैंने कहा चलो दूध भी साथ साथ क्या है, दूध भी उबल जाएगा और साबूदाने की खिचड़ी भी बना लूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूध उबालने रखा है, उसके बाद इधर मैं बनाने लग गई साबूदाने की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया था तेल, और तेल जैसे ही थोड़ा नॉर्मल गर्म हुआ तो उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला। थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रीन मिर्ची जो होती है कट करके वो डाल दी थी पत्ती पत्ती करके। और छोटे छोटे मैंने बिल्कुल आलू जो होते हैं वो मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, बिल्कुल पतले पतले से छोटे छोटे थे, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद बस इसको थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको यानी जब तक आलू नहीं गलेंगे तब तक मैं इसको आलू को सेक लूँगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें जो सिंग होती है, यानी जो क्या, हाँ सिंग दाने जो बोलते हैं, मूंगफली के दाने जो बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और थोड़ा सा बस नमक डाल के और आलू को मैंने बिल्कुल गला लिया था, क्योंकि क्या है फिर बाद में साबूदाने डालते तो फिर गलते नहीं आलू। तो इसके लिए मैंने फिर क्या हुआ था, आलू को अच्छी तरह करके गला लिया था। उसके बाद जो ये साबूदाने मैंने पानी में से निकाल के रख दिए थे, पहले मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा, उसके बाद फिर मैंने पानी में से निकाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे साबूदाने डाल दिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक वापस थोड़ा सा ऐड किया था। थोड़ा आप चाहो नींबू भी डाल सकते हो, काली मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन काली मिर्ची आज मेरी ख़त्म हो गई थी तो इसके लिए फिर मैंने डाली नहीं थी। और ग्रीन मिर्ची मैंने क्या है काफ़ी ज़्यादा डाली थी, तो उसके वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा तीखा भी हो गया था, तो बाद में फिर मैंने काली मिर्ची इसमें डाली नहीं। तो यहाँ पे बस इसको ढक के मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे देखो साबूदाने की खिचड़ी मेरी हो गई थी तैयार, और बिल्कुल खिली खिली सी बनी थी, यानी अच्छी बनी थी। तो बाद में हमने बच्चों ने भी खा ली थी, उनका भी फिर क्या है शाम का नाश्ता हो गया था, और मैंने भी अपना खाना खा लिया था।
उसके बाद ये जो सुबह को कपड़े धोए थे तो जो जो सूख गए थे मैंने उतार लिए। मैंने कहा पहले इनको जो लपेटने के साथ साथ ही लपेट के रख देती हूँ, तो क्या है कि फिर इतने ज़्यादा वो नहीं होते, नहीं तो फिर सिलवटें ज़्यादा पड़ जाती है। अगर 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते कपड़े तो ज़्यादा फिर ख़राब हो जाते। तो मैंने कहा अभी टाइम भी था मेरे पास, खाना में थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा पहले यही जो कपड़े लपेटने हैं तो पहले यही क्या लपेट के रख देती हूँ। तो बाकी जो प्रेस के थे वो तो मैंने किए नहीं थे, मैंने कहा प्रेस फिर देखूँगी कल, नहीं तो कर लूँगी। बाकी जो लपेटने के थे वो मैं सारे इधर लपेट के रख रही थी। और बच्चों को भी मैंने साबूदाने का यानी नाश्ता करवा दिया था, तो उनको वो भी अपना बैठ गए थे, पढ़ाई कर रहे थे दोनों जने, क्योंकि अभी जानवी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में, 11 तारीख से है उसके भी, तो वो भी अपना पढ़ाई कर रही थी। दोनों अपना बैठ गए थे पढ़ाई करने में, और मैं जो है कपड़े थे ये मैं अपने लपेट रही थी। तो बस मैं अपने सारे काम मेरे हो गए थे, कपड़े लपेट रही हूँ। और आज की बस वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।